अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, जहां हम ईद की फिल्मों के हवाले से आपको पूरी तफसील बता रहे हैं, वहां हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके मुतल्लिका जितने कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उनसे भी रब्ता करके उनके इंटरव्यू किए जाए। इसी सिलसिले में ईद पे जो 6 फिल्में आ रही हैं उनमें से एक फिल्म है कबीर, और कबीर की जो डायरेक्टर हैं नेहा लाज साहिबा, उनके साथ हमने इंटरव्यू किया है और हमने पूछा है कि किस तरीके से कबीर की कास्ट के हवाले से उसके अंदर गाने कितने हैं, लोकेशंस क्या थी, नेहा लाज ने इससे पहले क्या काम किया है, किस तरह वो डायरेक्शन में आई हैं और कितने 2 फिल्में उन्होंने बनाई थी, एक चौधरी और एक फिल्म और थी। उस हवाले से वो क्या कहती हैं। चौधरी फिल्म ने कितना उसका बजट कितना था, उसका रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, बॉक्स ऑफिस के ऊपर उसने कितनी कमाई की थी, ये भी बताया। दूसरी फिल्म उसके हवाले से भी कुछ होशरुबा किस्म के इंकशाफात भी हैं। इस फिल्म के दौरान उन्हें क्या क्या मुश्किलात पेश आई और क्यों हमेशा उन्होंने बताया कि डायरेक्टर के साथ उनकी बन नहीं पाती और फिल्म उनको शुरू डायरेक्टर से करवाती हैं, कंप्लीट खुद करना पड़ती थी पहले, और अब इस फिल्म को उन्होंने खुद डायरेक्ट किया है। इस हवाले से ईद की फिल्मों की दौड़ में कबीर शामिल है, उसकी कास्ट में पहले कौन थे, उनको क्यों तब्दील करना पड़ा, और फिर एक डायरेक्टर थे जिनसे उन्होंने एक फिल्म बनवाई थी, उनके साथ उनका क्या इशू चला था, वो सारा कुछ आप सुनिएगा नेहा लाज की जुबानी। नेहा लाज साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने ZH एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। आपकी ईद पे फिल्म आ रही है कबीर, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे अच्छा जो देखा गया है कि वक्त होता है फिल्म को रिलीज करने का, वो ईद ही होती है। लेकिन कबीर के हवाले से, उसकी कास्ट के हवाले से भी मैं आपसे पूछूंगा। अपने बारे में बताइएगा। डायरेक्शन जो है वो आपको पता है कोई आसान काम नहीं है। फिल्म बनाने में सबसे मुश्किल काम मेरे ख्याल में डायरेक्टर का होता है। बाकी सब तो अपना अपना काम करके साइड पे होते रहते हैं, उसको हर चीज देखनी पड़ती है। तो अपने बारे में बताइएगा, डायरेक्शन का आपको शौक बाई चॉइस है या क्या? अस्सलाम वालेकुम, सबको सलाम। और डायरेक्शन का मुझे शौक नहीं है। मैंने पहली फिल्म प्रोड्यूस की थी चौधरी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। मैंने बहुत वो जो कराची के लगाया। जी जी, SSP साहब की जी जी, ठीक है। और बहुत टाइम लगी, 2-3 बार रीशूट भी हुई है, क्योंकि ज़ारा आबिद की शहादत हो गई थी प्लेन क्रैश में, तो वो रीशूट हुई। फिर एक हमारी एक्ट्रेस ने उनके साथ एक हादसा हो गया था, फिर रीशूट हुई। फिर हमारे डायरेक्टर जो थे साथ उन लोगों से, और सलीम बाबू कल यूपी थे, तो उनसे एक पूरे दिन का डेटा उड़ गया था, जिस दिन कॉस्ट पड़ी थी कोई 14 लाख की, तो फिर रीशूट हुई। तो ऐसे 2-4 गलतियां होती रही। फिर उसके बाद जो है वो फिल्म, जब मैंने उसका पहला कट देखा 3.25 घंटे का था, और मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर उस फिल्म को मैंने टेक ओवर करते हुए खुद शूट किया एज ए डायरेक्टर, क्योंकि मैं कमर्शियल वगैरह तो खुद करती हूँ। पहले आप उसको प्रोड्यूस कर रही थी पहले? जी, सिर्फ प्रोड्यूस करी थी। उसका गाना है आतिश आइटम सॉन्ग, जो आमना याद का, वो मैंने डायरेक्ट किया। ओके, सही। और उसका फिर जितना मुझे संभाल सके उतना संभाल के मैंने उसको शूट करके लगा दी। यानी कि पहले प्रोजेक्ट में ही आपको अच्छे खासे चैलेंजेस का सामना रहा? बहुत। ये तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट करके बताया। दूसरा फिर थी दादल अबोलिया के साथ। कुछ हमारी प्रॉब्लम थी, अभी तो काफी बेहतर हो गया। वो थोड़ा सा उनको जुबान का प्रॉब्लम था, तो हमारा थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। फिर वो फिल्म कंप्लीट की, पूरी एडिट कराई मैंने एज अ डायरेक्टर, समझ गया कि उसको जाके पूरा एडिट करवाया और लगाई। अच्छा, ईद और नॉर्मल डेज में कोई खास फर्क नहीं होता। पाकिस्तान में इतने सैनमार्क नहीं है कि ईद पे लगेगी तो बहुत अच्छा वक्त है या बहुत बिजनेस बढ़ जाएगी। जो फिल्म मैं बिजनेस करती हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि वो अवाम कहाँ से आती है, क्योंकि इतने महंगे टिकट्स हैं। तो मुझे नहीं लगता इतनी अवाम बाहर निकलती जितने की हमारी फिल्में बिजनेस कर जाती है। तो मेरी 2 फिल्में लग चुकी है, तीसरी लग रही है, एक ईद पर और आ रही है मेरी फिल्म एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर। तो इतना बिजनेस नहीं करती है फिल्में। फिर बाद में मतलब इधर प्लेन राइट्स दे दिए किसी OTT वगैरह में। जी जी, इस तरीके से कुछ जनरेट कर लेते तो कर लेते, अदरवाइज सैनमार्क में पैसे कमाते देता। सैनमार्क है ही नहीं। जब चौधरी गई तब 70 थे, अब 62 रह गए। तो ये सैनमार्क तो कम होते जा रहे हैं, बढ़ तो नहीं रहे। कम हुए, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी। अगर इतनी फिल्में बिजनेस कर रही होती ईद पे भी, तो सैनमार्क कम थोड़ी होते, बढ़ने चाहिए था, नहीं तो कम हो रहा है। अच्छा, नोइंगली कि आपको इतना कुछ पता है कि सिनेमा पे ईद पे आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फिल्में पता नहीं कैसे बिजनेस कर जाती हैं, सिनेमा भी खत्म हो रहे हैं, सब कुछ है, इसके बावजूद भी आपने ना सिर्फ फिल्म को प्रोड्यूस किया है बल्कि डायरेक्ट किया है, तो इसको हम क्या कहें, इसको दीवानापन कह सकते हैं या क्या? अच्छा, मैंने बनानी थी सिर्फ एक चौधरी ना,
उसके बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस हालांकि बहुत अच्छा नहीं रहा, फिर भी मैंने उसके बाद दादल बने से वक्त शुरू कर दी थी। चौधरी कंप्लीट भी उसी दौरान में दादल शुरू कर दी थी, उसको कंप्लीट करके लगाना पड़ा। फिर दोनों फिल्मों में कोई खास एज अ प्रोड्यूसर मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। दादल के तो अबू अलिया साहब थे ना, मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूं। मैंने आपको बताया कि दादल पे अबू अलिया साहब डायरेक्टर थे, फिर उनकी मेरे कुछ प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि वो थोड़े जुबान के जज्बाती इंसान थे। अभी उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उनको एडिट करके फिर पूरा मैंने लगाया। मेरा बदनसीबी ये थी कि मैं एज अ प्रोड्यूसर शुरू करती हूँ और मैं एज अ डायरेक्टर मुझे फिल्म खत्म करनी पड़ती है, तो मैं अपनी फिल्म डायरेक्टर ही नहीं लेती। ठीक, इसका मतलब है कि फिर आप फिर वो पंजाबी में कहते हैं ना डडी किस्म की प्रोड्यूसर होंगी ना कि डायरेक्टर आपसे भाग जाते हैं फिर। नहीं, तो मैं यही चाहती हूँ ना कि कोई मेरे बारे में ये ना बोले। मैंने कबीर है का डायरेक्टर किया है, प्रोड्यूसर नहीं किया। तो ये है कि मैं प्रोड्यूसर बहुत अच्छी थी, मगर मैं उससे भी अच्छी डायरेक्टर हूँ। अच्छा, चले इस हवाले से तो आपने काफी, चौधरी के हवाले से मेरे लिए खैर इंकशाफ था जो इतने प्रॉब्लम आया, लेकिन मुझे जरा कबीर का बताइएगा कि इसका आइडिया कैसे आया, इसका स्क्रिप्ट का और इसकी कास्ट के हवाले से। मैंने अगरचे इसके ऊपर ट्रेलर के ऊपर मैंने जब ईद की फिल्मों के हवाले से मैं बात कर रहा था, इस पे बात भी की थी, बताया भी था, लेकिन आप जरा तफसील से बताइएगा। अच्छा सर, ये इसका आइडिया तो मुझे बिल्कुल नहीं आया। सीन ये है कि शाजी मुस्तफा अली शाजी इसके प्रोड्यूसर, इसके हीरो भी है और साथ में उनके भाई इसके प्रोड्यूसर। ये फिल्म बहुत टाइम से बन रही है। इसमें 4 डायरेक्टर पहले आ चुके, 4 राइटर पहले आ चुके। ओके। और इसमें कोई भी मर्द हजरात कंप्लीट नहीं कर पाया। कोई कहता था वो डायरेक्टर का इशू है। अच्छा, मैंने जो फुटेजेस देखी तो वो नाकाबिले बर्दाश्त थे, तो उधर मुझे शादी ठीक लगी, वो कहते थे प्रोड्यूसर का प्रॉब्लम है। तो इस तरह करके जब मेरी बात हुई तो मैंने कहा सिर्फ मैंने जुबान दी कि मैं इसे कंप्लीट करके दूंगी आपको। और फिर मैंने स्क्रिप्ट लिखवाई। 2 राइटर है मेरे इसमें, सूरज बाबा और कबीर। राइटर का नाम भी कबीर है। ठीक है। उनके साथ मिलकर लिखवाई फिल्म। ठीक है। शूट की, मार्च में कैमरा क्लोज किया और फिल्म एडिट वगैरह करके रिलीज पर है। तो मैंने बस स्क्रिप्ट, फिर जैसा उन्होंने आइडिया दिया था शाजी ने उसी तरह से स्क्रिप्ट लिखवा के और उसे कंप्लीट किया। तो जो पोस्ट प्रोडक्शन है, आपको पता है आज 10 रोजे हो चुके हैं, तो आपको लगता है कि ईद तक इसको यू कैन मेक इट, मतलब है कि आ जाएगी सनमे पे? हाँ सर, मेरे पास पोस्ट का तकरीबन सारा काम हो गया। फिल्म ना म्यूजिक पर है, एडीआर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जो छोटे मोटे कैरेक्टर रह गए उनकी एडीआर चल रही है। तो मुझे उम्मीद है, एक्सपीरियंस है मेरा, तो मैं लगा लूंगी इंशाल्लाह ताला। और मुझे फिल्म का जोनरा क्या है, इसके अंदर गाने हैं, स्टोरी? गाने बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा, कितने गाने हैं? 4 गाने। 4? अच्छा, और इसके सिंगर्स वगैरह कौन कौन है? असरार साहब है, असरार ने जो है 2 गाने की है, नच कबीरा। ठीक है, नच कबीरा वो लगाया भी हुआ आपने, बिल्कुल। अच्छा, और पार लगा दे भी रिलीज नहीं है। अच्छा, ठीक है। और शहर का गाना है साथिया, वो अभी वो रिलीज हो गया है। तोड़ा है यूं हमें, वो भी रिलीज नहीं हुआ है। तो 4 गाने हैं इसके। इसके अलावा जो है तो एक्शन है और इमोशंस से जुड़ी हुई है। इसके अलावा जैसे जो हमारे जॉनरा चलता है कि गैंग्स होते थे, गैंग्स के अंदर जो है अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करने लगता है तो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, क्लब स्टोरी है। और इसकी वो आप देखेंगे जी। और गाने जो शूट यहीं पे मतलब लोकेशंस जो है क्या है उसकी शूटिंग की, और गाने की भी और वैसे भी? अच्छा, ये फिल्म लखनऊ में शूट हुई है और हमने गाना नहीं किया। गाना हमने खानपुर डैम में किया और कुछ गाने हमने इस्लामाबाद में कुछ चंद शूट किए उसके, सैदपुर विलेज में और इस्लामाबाद में, शाला दिप्पा में और डिफरेंट जगहों पे। कभी जो गाने वो हमने सेट लगाया था और जो पार लगा दिए वो बीजीएफ के तौर पे। तो फिल्म जो है वो शूट हुई है लाइक पूरे इस्लामाबाद में, काट के इस्लामाबाद में, पिंडी में, लाहौर में और खानपुर डैम में शूट हुई है। ठीक है। अच्छा, इसकी कास्ट के हवाले से बताइएगा, कौन कौन है इसमें, लीड रोल कौन, सपोर्टिंग में कौन कौन है? अच्छा, लीड रोल कुछ ऐसे नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत बराबर के कैरेक्टर आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 4 दोस्त हैं जिसमें मुस्तफा अली शाजी है मेन जो कर रहे हैं, और बहाज है उनके साथ, बहाज खान उनके फ्रेंड में। फिर उसके अंदर ऑन अली है, ऑन डेब्यू कर रहे हैं वाला।
ठीक। अच्छा, मुज़ाकरात वाले की तो एक और भी फिल्म आ रही है, कोई तेरे प्यार और सलाम टाइप, कोई पता नहीं। अच्छा, पहला डेब्यू उन्होंने कबीर में किया है। Okay. जो आ रही हो तो और अच्छा परफॉर्मर है, बहुत अच्छा परफॉर्मर है। सो ऑन इसमें बहुत अच्छा भी लगा है। दूसरा जो इन्फ्लुएंसर है एमजे, ये 4 दोस्त है, इनका पैरेलल एक कैरेक्टर चल रहा है, वो आप लीड कह सकते हैं। शादी के अपोजिट जो है वो सुकैना खान है। फिर इसके बाद जहांगीर जानी का एक कैरेक्टर है, उनकी सिस्टर का कैरेक्टर। जहांगीर जानी का विलन का नेगेटिव कैरेक्टर है, जैसे वो पश्तो फिल्मों में करते हैं, या पॉजिटिव है? पॉजिटिव है, ओह माय गॉड। अच्छा, और सुकैना ये वही है जो ड्रामा में आती है? हाँ जी, वही है। हाँ, इनकी एक फिल्म पहले तेवर भी आई थी। अच्छा, हाँ, तेवर थी। तेवर में तो आई थिंक अनम थी, मुझे वो फिल्म मैंने देखी नहीं है। नहीं, मैंने देखी हुई है क्योंकि मैंने रिव्यू दिया था, मुझे जहां तक याद है उसमें। अच्छा, एनीवे, तो अच्छा, मुझे नेहा साहिबा ये बताइएगा कि आपका मुकाबला, आपको पता है इस वक्त किस फिल्म के साथ है। हम टीवी चैनल की आ रही है शाज खान की द मार्शल आर्टिस्ट, उसमें फरहान ताहिर भी हैं। दूसरी तरफ कुल्फी है, उसमें अगरचे कोई चैनल का प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें शहरोज हैं, मोहम्मद राना हैं, जावेद शेख हैं, मतलब आप नाम लेते जाएं। तो इसके साथ फिर हाफ फ्राई, एक मच वेटेड यानी कि लेट है, ताखीर का शिकार हुई थी वो, उसको हाफ फ्राई पहले वंस अपॉन अ टाइम इन कराची के नाम से थी, अब वो आ रही है। फिर चले 2 फिल्मों को मैं इसलिए मुकाबले से निकाल देता हूं कि उनका एक तो लंबी जुदाई जो लाहौर में बन रही है, उसका तो अपने ही ऑडियंस है, और दूसरी इश्क़े लाहौर आ रही है। लेकिन अगर मैं द मार्शल आर्टिस्ट पे, कुल्फी पे और हाफ फ्राई पे रहूं, जिनके बैनर या कम से कम जिसमें चेहरे भी बड़े हैं, तो आप अपने आप इसको, कबीर को कहां देख रही हैं, जब उसमें कास्ट भी कंपैरेटिवली उस तरह की नहीं है? कबीर में कास्ट में अगर बोले तो अदनान शाह टीपू है, अनम तनवीर है, सखावत नाज है, तो कास्ट तो कबीर की भी छोटी नहीं है। ठीक है। और अगर आपने टीजर की फ्रेम चेक की होंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, जब आप ट्रेलर देखेंगे तो भी आपको अंदाजा हो जाएगा। और कुछ मुकाबला नहीं है, फिल्म सन्नाट चलते रहे तो बेहतर है। हाँ। मैं तो चाहूंगी किसी भी तो फिल्म कामयाब हो, वो मेरी नहीं तो किसी और की कहीं पर होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि फिल्में लगती सारी है, चलती नहीं है, वो सिर्फ पेपर के ऊपर होती है, किसने इतना बिजनेस कर लिया, उतना बिजनेस कर लिया। तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रही हूँ, फिल्में बस एवरेज चलती है, वो किसी की भी हो पाकिस्तान में। हाँ, ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी अप्रोच है। और एक चीज और बताइएगा, मैं जो इसका पुराना मैंने टीजर देखा, उसमें मुझे सलीम मेराज भी नजर आए थे, लेकिन अभी नहीं है वो कास्ट में। हाँ जी, अभी मैंने दोबारा से पूछ लिखवाई है, सलीम भाई की कुछ बजट पर बात नहीं बनी थी, तो फिर सलीम भाई नहीं है। सलीम भाई का कैरेक्टर अदनान भाई ने किया, अदनान शाह टीपू ने, और अदनान भाई का कैरेक्टर जो है वो जहांगीर जानी ने किया है। अच्छा, तो कैरेक्टर जाफरी ने लिखवाए थे, जैसे सखावत नाज है, और अनम का जो कैरेक्टर है हिंदू लड़की का बिंदिया, वो मैंने क्रिएट किया है। अच्छा नेहा, आपको पता चल गया होगा कि इस वक्त जो फिल्म के चलने में, फिल्म की मेकिंग, फिल्म की क्वालिटी कैसी है, उससे ज्यादा उसका बज बड़ा मैटर करता है, उसको मार्केट कैसे करते हैं। आप इससे सेटिस्फाइड हैं कि जिस वक्त, मैंने आपको पहले भी मिसालें दी हैं कि जब बड़े बड़े चैनल पे बड़ी बड़ी फिल्मों के ट्रेलर प्रोमो चलेंगे, उनकी प्रमोशंस चलेंगी, नो डाउट के सोशल मीडिया का दौर है, आप भी यकीनन इस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगी, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में जब नहीं होगी तो उसकी जो बज है उसको बनाने में आप कामयाब होंगी। बज इज हाफ डन, आई थिंक, फिल्म के हवाले से। अभी की बज बनता है कि असल में मैं अभी बाहर थी, मैं तो एक फिल्म शूट कर रही थी, तो मैं बाहर थी, मैं अभी 2 दिन पहले आई हूँ, तो मुझे वजह से कुछ चीजें रुक गई थी। मैं जब प्रमोशन की चीजें दूंगी तो वो करना शुरू करेंगे। मैं स्टार्ट वापस किया है प्रमोशन की चीजें, अभी इसका मेन पोस्टर इंशाल्लाह 2-3 दिन में मिल जाएगा, और इसका ट्रेलर आ जाता मार्केट में इंशाल्लाह। गाने तो मैं पहले करके गई थी, तो मार्केट में बज जो बनेगा ना, वो कभी तक वो अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा, जो ट्रेलर है उसकी ड्यूरेशन मुझे एज कम्पेयर टू अदर कुछ थोड़ी सी कम लगी है। ये ट्रेलर फाइनल है? ये तो टीजर है, ये टीजर है, टीजर। अच्छा, आ रहा है मेरा ट्रेलर, वो मेरा 35 सेकंड का है। तो कब लॉन्च है उसका, ट्रेलर का? 2 से 3 दिन में, फ्राइडे तक लॉन्च कर दूंगी, फ्राइडे तक। अच्छा, म्यूजिक से मुतमईन नहीं हो रही, मैं टीजर की भी म्यूजिक से मुतमईन नहीं हूँ। ठीक है, चले, हम उसका वेट भी करेंगे आपके ट्रेलर के हवाले से। और जो फिल्म की, अगेन मैं कहूंगा, जिस तरह अभी 10, 15, 20 दिन रह गए हैं आने में, तो प्रमोशन के ऊपर जो आपको टाइम देना चाहिए, आप तो उसको पोस्ट प्रोडक्शन पे टाइम दे रही हैं। प्रमोशन मेरे हिसाब से रमजानों में ना, 15 रमजान से तो मैं दादन की थी,
तो मेरी जो सारी PR देखी थी फैसल कबाड़िया ने देखी थी। तो मैंने दादल को भी 15 रमजान के बाद शुरू किया था, क्योंकि शुरू के रोजों में मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं समझ आती मुझे, क्योंकि सारे हम लोग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो सारे के सारे शुरू के रमजान में बहुत बिजी है। तो सोशल ये तो नॉर्मली हम जैसे हम लोग कल भी हम शुरू के रमजान के मुसलमान हैं या क्या? ओवरऑल फिर उसके बाद हम ईद की तैयारियों में लग जाते हैं। सोशल मीडिया पर ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए, वो भी 15 रमजान के बाद वो हम करेंगे। अच्छा, लेकिन मेरे हिसाब से 2 वीक्स रहते फिल्म लगने में उस वक्त भरपूर प्रमोशन होनी चाहिए, क्योंकि फिर पुरानी प्रमोशन होती है वो किसी काम की नहीं रहती है। अच्छा, जिस तरह आपने दादल का जिक्र किया वो मैंने देखी थी फिल्म, अच्छी फिल्म लगी थी मुझे, उसमें खासतौर पे सोनिया का किरदार बहुत अच्छा था, लेकिन मोहसिन अब्बास का मुझे थोड़ा रणवीर सिंह को कॉपी करते हुए नजर आया, आपको नहीं लगा? रणवीर को कॉपी नहीं किया, मोहसिन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बहुत अच्छा। अच्छा, हाँ अपना था, अच्छा था। अच्छा, सही। तो चले नेहा, बेस्ट ऑफ लक, हमारे बेस्ट विशेस हैं आपके हवाले से, और आप जिस तरह आपकी अप्रोच है कि बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है, और बल्कि एक चीज और मुझे जाते जाते बता दें कि दादल जो है वो इस वक्त यूट्यूब पे या किसी OTT प्लेटफॉर्म पे है, क्योंकि लोग हमें अक्सर पूछते हैं कि कौन सी फिल्म है कौन सी नहीं है। दादल और चौधरी अब ब्रिडली पर जा रही हैं। मैंने आज ही उनसे ओके किया है, 1-2 दिन में कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ईद पे दादल जो है ब्रिडली पर देखने को मिलेगी। और मैं एग्जैक्ट उसका वो नहीं पूछूंगा आपसे कि मैं, क्योंकि फिल्म के बिजनेस के हवाले से लाजमी बात करता हूं, मैं एग्जैक्ट नहीं पूछूंगा, लेकिन जो आपका दादल में बजट लगा था तो क्या OTT पे उतने की बिक जाएगी वो? नहीं, उतने की तो नहीं बिकेगी। अच्छा, ठीक है। हाँ, और दादल का ओवरऑल बजट PR सबके समेत कोई 3.25 का था। 3.25 का? हाँ जी। और पाकिस्तान में 300 पर की फिल्म बननी नहीं, तो ये मेरे लिए खबर है कि दादल अगर 3.25 का है, और मुझे बताएं कि इसका फिर रिटर्न कितना हुआ? मुश्किल से हाफ मुश्किल से। और इसके बावजूद भी आपने फिर इस बेड़े को उठाया कि दोबारा फिल्म बनाऊं। सर बहुत सारे इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स जो है वो एक फिल्म बनाकर बैठ गए हैं, तो मेरी तो चौधरी मेरी 8.25 लग गए थे, उसके बावजूद मैंने दाखिल बनाई, के बावजूद मैंने और चौधरी का रिटर्न कितना हुआ? वो तो हाफ भी नहीं आया। ओह अच्छा। वो फिल्म पहले दिन से नुकसान में थी, पर मुझे पता था। वो फिल्म मैंने कमाने के लिए बनाई नहीं थी, मैं इसको बना नहीं पाती, तो इसको तो एक अलग ही है। अच्छा, उससे मुझे लगा वही अलग है। ठीक है। तो मेरी भी फिल्म इसके बाद बड़ी मेरी फिल्म है, मुझे फिल्म चाहिए जो मैंने दुबई में शूट की है, 4-5 मतलब बांग्लादेश से कास्ट और इंडिया। वो कब आएगी? पाकिस्तान से, दुबई से, वो बड़ी रिलीज है। मुझे उसका नाम क्या है? मुझे फिल्म चाहिए। ओके, ठीक। छोटे बजट की है, अभी मैंने टेलीफोन की है दुबई में अली मिर्जा के साथ, वो भी मुझे रिलीज कर इंशाल्लाह 10 अप्रैल को। आप तो बड़ी छुपी रुस्तम है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ रही है बताती जा रही है कि वो फिल्म भी आई थी, ये भी आ रही है। मेरा बताने का मकसद ये है अच्छा कि ये नहीं है कि मैंने स्टॉप कर दिया, हम कवर कर जाएंगे। ये बता रहे हैं कि इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वो एक फिल्म बना के बैठ गए, दोबारा मार्केट में आए नहीं है। दादल के साथ जितनी फिल्म आई थी उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोबारा नहीं आए थे। लेकिन आप हैं, ठीक है। हाँ जी। ठीक है, चले नेहा, मैं अगेन चाहूंगा कि जिस तरह आप फ्रीक्वेंटली फिल्म बना रही, मैं तो वैसे भी बात करता रहता हूं कि बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंट पास में रिकॉर्ड भी कायम किए, वो भी एक पहली फिल्म 2011 में बनाई थी, मैं द लेजेंड ऑफ मौलाना जट के डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, दूसरी फिल्म जाके आप इतनी फ्रिक्वेंटली बना रही है, तो आप जैसे लोगों के लिए तो मेरी ज्यादा दुआएं हैं कि नेक ख्वाहिशात हैं कि फिल्म चले। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। हाँ, बस प्रमोशन शुरू करेंगे फिर आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने इंटरव्यू देखा, ये एक फिल्म थी उन 6 फिल्मों में से जो आ रही हैं। हम कोशिश करेंगे कि बाकी 5 फिल्मों की भी डायरेक्टर या कम से कम प्रोड्यूसर या उनसे मुतल्लिका कोई राइटर या कास्ट, उनमें से किसी से हम बात करके आपको फिल्म के हवाले से अपडेट कर सकें, और कोई भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहे, अपनी फिल्म के बारे में बताना चाहे, तो ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।